America loves India, America respects India, and America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. विगत कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। पिछले वर्ष दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में भारत के विदेश सचिव ने कहा था कि भारत गुटनिरपेक्षता के अतीत से बाहर निकल चुका है और आज अपने हितों को देखते हुए दुनिया के अन्य देशों के साथ रिश्ते बना रहा है। As we continue to build our defense cooperation, the United States looks forward to providing India with some of the best and most feared military equipment on the planet. ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारत विश्व के लगभग सभी मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और अधिकांश बहुपक्षीय संस्थानों में उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में भारत की विदेश नीति इस बात पर निर्भर करेगी कि G20 और इंडो पैसिफिक रीजन में वह किस प्रकार की भूमिका निभाता है। तो आइए जानते हैं भारत की विदेश नीति के कुछ मुख्य उद्देश्य। किसी भी अन्य देश के समान ही भारत की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपनी राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना है। उल्लेखनीय है कि सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हित का दायरा अलग अलग होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल हैं। अपनी विकास गति को बढ़ाने के लिए भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। विभिन्न परियोजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि को सफल बनाने के लिए भारत को विदेशी सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वित्तीय सहायता और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि हाल के कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति के इस पहलू पर नीति निर्माताओं ने काफी अधिक ध्यान दिया है। विश्व भर में भारत का डायस्पोरा भी काफी मजबूत है और तकरीबन विश्व के सभी देशों में फैला हुआ है। भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को संलग्न कर वहां उनकी उपस्थिति का अधिकतम लाभ उठाना है। इसी के साथ उनके हितों की सुरक्षा रखना भी आवश्यक होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति के मुख्यतः 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला, भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना। दूसरा, ऐसा वातावरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, जिससे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज सुनी जाए और विभिन्न वैश्विक आयामों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण और वैश्विक शासन के मुद्दों को भारत प्रभावित कर सके। चौथा, विदेश में भारतीय प्रवासियों को जोड़ना और उनके हितों की रक्षा करना। तो इसी के साथ आइए जानते हैं भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। पंचशील सिद्धांत। उल्लेखनीय है कि पंचशील सिद्धांत को सर्वप्रथम वर्ष 1954 में चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत के मध्य संधि करने के लिए प्रतिपादित किया गया और बाद में इसका प्रयोग वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिए भी किया गया। ये 5 सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान। दूसरा, पारस्परिक आक्रमण न करना। तीसरा, परस्पर हस्तक्षेप न करना। चौथा, समता और आपसी लाभ। पांचवा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं की तरफ। भारत किसी विशेष देश के विरुद्ध किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन नहीं करता है, जब तक कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति के साथ न अधिरोपित किया जाए। ध्यातव्य है कि भारत ऐसे शांति सैन्य अभियानों में ही हिस्सा लेता है जिनमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल शामिल हो। भारत अन्य देशों के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी करने में विश्वास नहीं रखता, परंतु यदि कोई देश अनजाने में या जानबूझकर भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है तो भारत बिना समय बर्बाद किए हस्तक्षेप करने में नहीं झिझकेगा। भारत आक्रामकता के स्थान पर निर्माणात्मकता पर जोर देता है।
भारत का मानना है कि युद्ध समस्या का हल नहीं बल्कि एक नई समस्या की शुरुआत होता है, परंतु धैर्य की नीति को भारत की कमजोरी नहीं माना जा सकता। तो अब आइए एक नजर डालते हैं बदलती भारतीय विदेश नीति की ओर। भारत की वर्तमान विदेश नीति की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें पूर्व की सभी नीतियों की अपेक्षा जोखिम लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। भारत अपनी दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है। डोकलाम में भारत की कार्यवाही और वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति के प्रमुख उदाहरण हैं। कई जानकारों का मानना है कि भारत की वर्तमान विदेश नीति में विचारों और कार्यवाही की स्पष्टता दिखाई देती है। बदलते वैश्विक राजनीति परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी औपचारिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है। भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और अमेरिका तथा रूस के साथ भारत के संबंध इस तथ्य के प्रमुख उदाहरण हैं। आगे की राह। यद्यपि कार्यवाही की स्पष्टता एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु जटिल मुद्दों और नीतियों के लिए बारीक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में कमी आ सकती है, अतः आवश्यक है कि संबंधों में संतुलन बनाए रखा जाए। विदेश नीति का घरेलू राजनीतिकरण एक चिंता का विषय है, जिसके चलते विदेश नीति का निर्णय लेते समय नेतृत्व को घरेलू कारकों पर ध्यान देना पड़ता है और विदेश नीति प्रभावित होती है। दोस्तों, भारतीय विदेश नीति का हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और भारत की बदलती हुई विदेश नीति को लेकर आपके क्या विचार हैं हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस तुरंत पा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।